नमस्कार साथियों। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर सुनवाई हुई। एक याचिकाकर्ता थे अरुण कुमार अग्रवाल। इनका मुद्दा था कि पहला, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। दूसरा इनका बात था, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो वीवीपैट के पर्ची का मिलान ईवीएम से 100% किया जाए। इनके तरफ से प्रमुख अधिवक्ता प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े बहस कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में बेंच था जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस खन्ना। बहुत ही विस्तार से बारीक पॉइंट पर चर्चा किया गया। हर एक पहलू को जस्टिस साहब ने समझा और उस पर बहस किया। चुनाव आयोग की तरफ से भी वकील थे महेंद्र सिंह। बहुत ही अच्छा बहस हुआ। प्रशांत भूषण ने कहा कि पब्लिक को, हमें ये बात का अधिकार मिलना चाहिए कि हम जिसे वोट दे रहे हैं तो वो उसको गया या नहीं गया। वर्तमान में होता क्या है कि हम तो वोट डाल देते हैं, ईवीएम में बटन दबा देते हैं। वीवीपैट जो होता है उसमें थोड़ी देर के लिए वो सिंबल आता है, वहाँ काला शीशा लगा हुआ है। ध्यान देने की बात है, पहले ये काला शीशा नहीं हुआ करता था। पहले ये सफ़ेद शीशा हुआ करता था जो स्पष्ट दिखाई पड़ता था, मगर अब काला शीशा रहता है। जब उसमें लाइट जलता है तब थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता है। बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि फिजिकली वो पर्चा हमें हाथ में मिले और हम उसको बैलेट बॉक्स में डालें, ये सुविधा हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी हुई, हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा अभी के प्रावधान में बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि 5% का मिलान किया जाएगा, मगर ये 5% में मिलान नहीं किया जाता है। सिर्फ एक विधानसभा में या लोकसभा में 5 वीवीपैट का पर्ची का मिलान किया जाता है, जो कि अगर हम प्रतिशत में इसे देखेंगे तो ये करीब करीब आधा % बैठता है। तो ये दो प्रमुख बातें उनका यही कहना था। या तो फर्स्ट बात कि ईवीएम को हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। पहली बात, अगर ये ईवीएम को अगर आप नहीं हटाते हैं तो वीवीपैट की पर्चा का 100% मिलान किया जाए। प्रशांत भूषण जी ने कहा कि जब फिजिकली पर्चा हमें मिलेगा और हम उसको बैलेट पेपर बॉक्स में डाल देंगे तो ईवीएम में गड़बड़ी का, आम आदमी का शिकायत का निराकरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें ईवीएम में जो चिप लगाया जाता है तो इसमें प्रोग्रामिंग संभव है कि कोई प्रोग्राम किया जा सकता है। बहुत ही विस्तार से चर्चा हुआ। जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि क्या गिनती के वक्त सारे बातों को 1-2 करके A to Z किया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है? तो कहा गया उनके अधिवक्ता के द्वारा, चुनाव आयोग के अधिवक्ता के द्वारा, कि हाँ किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि हम जो चुनाव हो गया है उसका रिकॉर्ड जो अभी मांगना हम चाहें देखने के लिए, तो क्या यह उपलब्ध हो सकता है आंकड़ा? तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा नहीं, ये आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तो कहा था क्यों नहीं है उपलब्ध है?
याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि सर, पहले वीवीपैट का पर्ची जो था, शीशा जो था, वो सफ़ेद हुआ करता था, मगर बाद में इसे काला कर दिया गया। ये एक संदेह का घेरा है। उन्होंने कहा अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो क्यों वीवीपैट लाया गया और क्यों कोर्ट द्वारा 5 वीवीपैट की पर्ची को मिलाने के लिए कहा गया। इसीलिए इस पर विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। जस्टिस खन्ना और चुनाव आयोग के वकील के बीच बहुत ही बात पर बहस हुई और कई बार चुनाव आयोग के वकील फंसते हुए नजर आए। आज का ये बहस, आज का ये सुनवाई बहुत ही अच्छा रहा और इससे इस बात पर बल मिल रहा है कि आगे इस पर कठोर सुनवाई या कठोर फैसला किया जा सकता है। अब परसों फिर गुरुवार को इस पर सुनवाई किया जाएगा। मामला क्या है समझिए। बहुत जगह ऐसा पाया गया कि ईवीएम में जितना वोट पड़ा और वीवीपैट से जो पर्चा निकला, दोनों में बहुत अंतर आया गया। कई बार ऐसा पाया गया। फर्स्ट बार तो ये जताता है कि अगर सब कुछ ठीक है। दूसरी बात है कि 2018 में 16 लाख ईवीएम मशीन गायब हो गया। वो चला तो, लेकिन फिर कहाँ गया आज तक मिला ही नहीं। जरा सोचिए कि जो मशीन गायब हो गया, बरामद नहीं हुआ, फिर चुनाव कैसे? क्या ऐसा संभव नहीं है कि जो गायब हो गया वो कहीं पर रखा हुआ है और जब जब जरूरत पड़ता है वहाँ से निकाल करके घोटाला कर लिया जाता है? ऐसी बात है कि आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर सवाल या निशान है। चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। लोगों को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं रहा। विपक्ष आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर वहीं पर प्रधानमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों? चुनाव आयोग के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबर है, फिर भेदभाव क्यों? सभी पार्टियों के लिए समान स्पेस मिलना चाहिए, फिर एक को ज्यादा स्पेस क्यों मिल रहा है? क्यों कार्रवाई प्रधानमंत्री पर नहीं किया जाता है? चुनाव आचार संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि आप धर्म के नाम पर, आप भगवान के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, और प्रधानमंत्री बराबर अपने भाषण में धर्म को मुद्दा बनाते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग को सभी दलों पर समान रूप से वैल्यू देना चाहिए, समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। आज समूचा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। अगर हमारा चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ तो हमारी लोकतंत्र के प्रति विश्व की आस्था और हमारे देश में जनता की आस्था कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए चुनाव आयोग को सभी दलों को बराबर स्पेस देना चाहिए और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, भले ही वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। आज की सुनवाई में प्रशांत भूषण ने एक शोध पत्र को भी पढ़कर सुनाया,
जिसमें ये कहा गया कि ईवीएम से छेड़खानी संभव है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर कठोर दंड की प्रावधान न किया जाए तो गलत होने की आशंकाएं की गुंजाइश बनी रहती है और आगे इसका सुनवाई गुरुवार को किया जाएगा। तो ठीक है, आगे फिर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।